What is your name? My name is Minox. What do you know about tense? Tense किसे कहते हैं? समानुसार टेंस में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। समय अनुसार मेन वर्ब में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का नाम टेंस है। अगर वर्ब में हुआ परिवर्तन हुआ, जैसे V1 है तो प्रेजेंट हो गया, जैसे वर्ब में परिवर्तन हुआ V2 तो वो पास्ट हो गया, फ्यूचर टेंस में आता ही नहीं है। ठीक है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस को तीन प्रकार कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टाइम और सॉरी जो टाइम के अनुसार टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? दो, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है। सब टेंस सब टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट राहत कीजिए। मेन वर्ब वी V1, हेल्पिंग वर्ब डू डू डज। डू का प्रयोग सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। ठीक है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पहचान रहा है। रही है। मेन वर्ब मैन वर्ब V4। ठीक है। और HV इजेमा इज एम आर। इज का यूज इसका यूज सिंगुलर सिंगुलर के साथ। आर का यूज, आर का यूज प्लूरल एम का यूज एम आई के साथ। एम का आई के साथ। ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट हिंदी पहचान। चुका है, चुकी है, चुके हैं। मेन वर्ब मेन वर्ब हैज है। मेन वर्ब V3। हेल्पिंग वर्ब हैज है। हैज का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर के साथ। हैव का यूज प्लूरल के साथ। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। मेन वर्ब V4 और हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सिंस और फोर और यूज होता है बेटा। तो सिंस का यूज डेफिनेट टाइम, फोर का यूज इनडेफिनेट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम बोलोगे तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम बोलोगे तो फोर। ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट या फिर या फिर कोई पास्ट टाइम। ठीक है ना। मेन वर्ब V1 और हेल्पिंग वर्ब डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। ठीक है ना। और जब हमारा पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव होता है तो कौन सी वर्ब यूज आती है? जब हमारा पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज आएगी? V1 या V2? V2 है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आता है जब हमारा पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव होता है, और जैसे नेगेटिव होता है तो डिड के साथ V1। पास्ट का कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब। पास्ट का कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। मेन वर्ब V4। मेन वर्ब V4। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब। वाज का प्रयोग सभी सिंगुलर के साथ विद आई, और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ। ठीक है बेटा।